बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुशो खुरम होंगे। दोस्तों और साथियों, एक अहम तरीन जो है वाक़या रूनमा होने वाला है कि पाकिस्तानियों को अब अमेरिका में जो दाखिला है, खा उनको वीज़ा मिल चुका हो, वो इंतहाई मुश्किल होने जा रहा है। उस हवाले से अमरीकी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, एक तो उस हवाले से बात करेंगे हम। दूसरा, अमेरिका में गिरफ़्तार दाश के एक अहम तरीन लीडर शरीफुल्लाह ने वहाँ क्या इंकशाफात किए हैं, और पाकिस्तान में ये जो दरपेश अभी दहशत गर्दी की नई लहर है, इसके ताने बाने कहाँ बुने जा रहे हैं। आइए इस हवाले से बात करते हैं सीनियर तजियाकार और कालम निगार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह से। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। शाह जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। लेकिन जो साहब आप पहले ये बताएं आपकी सेहत का क्या हाल है? शाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब चलेगा महीना डेढ़ अभी। क्योंकि नाज़रीन पता क्या है कि गुज़श्ता हफ्ते जो वीला किए थे उसके अंदर चौधरी साहब शरीक नहीं थे मेरे साथ, जो हम दो वीला करते हैं। तो उसकी वजह ये थी कि जो बारिशें हुई हैं हफ्ता 10 दिन पहले, उसके अंदर चौधरी साहब का पाँव फिसला है और वो गिरे हैं। और बदकिस्मती ये हुई है कि उनके जो लेफ्ट बाएं हाथ की हड्डी है वो उसके अंदर फ्रैक्चर आया है, और वो ज़ाहिर है कि प्लस्तर जो उनके ऊपर है वो चढ़ा हुआ। तो मेरे ख्याल में 1 महीने के लिए 6 हफ्ते के लिए 6-1.5 महीने के लिए जो है ना, वो ज़ाहिर है कि बड़ी एक तकलीफ सूरत हाल होती है कि एक आप बाजू जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस दफ़ा हफ्ते में हमने जो है वो रिक्वेस्ट की कि चौधरी साहब चले आ जाएँ, तो आ रहे हैं। जो सब पहले ये बताएं, वीला तो करते हैं, गाड़ी कैसे चलाते हैं यहाँ? क्योंकि ये गाड़ी सर एक हाथ से अभी गुजारा कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ना चलाएं, इसलिए कि बड़ा वो आदत के तहत करेंगे तो जोर लगेगा। बस कोशिश तो कर रहे हैं कि चलो ना जोर पड़े। चले शाह जी मौजूद की तरफ आते हैं। सवाल क्या किया था आपने सर? शाह जी सवाल ये है कि अमेरिका पाबंदी लगाने जा रहा है, सफरी पाबंदियां। जी। जो पाकिस्तानी वहाँ पे अमेरिका में जाना चाह रहे हैं या जिनके पास वीज़ा है, उनको भी मुश्किल पेश आने वाली हैं। इस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट्स हैं जी। जैसे बिल्कुल वो कांग्रेस के अंदर ये बिल पेश करने जा रहे हैं, तो अब पास हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप ये देखें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा जो है ना पाबंदियों का असर जो होगा वो दो ममालिक सबसे ज़्यादा, वो कह रहे हैं 2 ममालिक के ऊपर सबसे ज़्यादा है। तो अफगानिस्तान के हवाले से तो जाहिर है कि खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो मकसद चीखो पुकार कर रही है कि भाई आपकी जो सरजमीन से जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्द आते हैं, और दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर से हो रही है। ठीक है जी। यानी अफगानिस्तान से जो शिकायत हैं वो अमेरिका तो मसला 7 समुंदर पार है, लेकिन वो एक मुल्क के जिसके जब जो अमेरिकन फौज ने वहाँ से अखराज किया था, तो तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, तो पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज साहब वहाँ गए थे, और मशहूर ज़माना जो चाय का कप है, चाय का कप जो है वो उन्होंने वहाँ पिया था। तो पाकिस्तान, अच्छा इसके साथ साथ पाकिस्तान वो मुल्क है सर, जनरल फैज चलो आते जाते रहते हैं, जो पिछले आप समझें कि 50 साल से तकरीबन, बिल्कुल हाँ जी, इनको रखे हुए है। सबसे बड़े जो महाजर कैंप थे दुनिया के अंदर, 50 लाख वो पाकिस्तान के अंदर थे, और पाकिस्तान उनका बोझ बर्दाश्त कर रहा था। पाकिस्तान का अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान के अंदर हीरोइन कल्चर फैली, क्लाशनकोव कल्चर फैला, और ये सारा चीज़ें हुई। तो अमेरिका तो जिस तरह कहा पाबंदियाँ, तो अगर पाकिस्तान को उनसे इस हद तक तहफ़्ज़ात हैं कि आज वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अफगानिस्तान की चौधरी साहब सरजमीन से हो रही है, तो दुनिया अंधी तो नहीं है ना। तो इस हवाले से अमेरिका अगर पाबंदियाँ लगा रहा है, मेरे हिसाब से तो जाहिर है कि उसके पास अपने बिल्कुल जो है ना वो जवाज़ होगा। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ हैं ना, जो सब इसमें यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं कि जो मकसद उनके साथ जो है ना जिनके रिलेशन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ठीक है ये पाबंदियाँ लगेंगी ज़रूर, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि कुछ वक्त तक शायद ये मौसर भी रहें शुरू में जी, उसके बाद ये गैर मौसर हो जाएंगी। जिस तरीके से आपको याद है कि पाकिस्तान जब न्यूक्लियर पावर नहीं अभी बना था, 80 की दिहाई के अंदर जनरल ज़िया के दौर था, तो पाकिस्तान के ऊपर वो पाबंदियां तो थीं, लेकिन हर साल अमेरिकन प्रेसिडेंट एक सर्टिफिकेट जारी करता था। हाँ जी बिल्कुल, याद है ना आपको? ये बड़ी पुरानी बात है। आप कहते हैं पुरानी बातें ना दोहराऊं, तो अब क्या करूं मैं। तो वो पाकिस्तान को इमदाद और सारी सहूलतें बहाल हो जाती थी। क्यों? कि उस टाइम अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी। ठीक है जी। उसके बाद दौर बदला और जनाब जनरल मुशर्रफ आए। तो जनरल मुशर्रफ के साथ भी आपको याद है कि उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जॉर्ज बुश जूनियर, तो वो मकसद हाथ मिलाना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर जो सब ऐसा हुआ कि जब 9/11 हुआ और उसके बाद अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, तो जॉर्ज बुश जो जूनियर थे वो पाकिस्तान भी आए,
मुशर्रफ से भी मिले और यहाँ बच्चों के साथ उन्होंने क्रिकेट भी खेली। अच्छा शाह जी, जैसे आपने ये बयान कर दिया है, तो क्या जैसे अभी अगर मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा है कि बिल पास हो सकता है, उनकी अक्सरियत है, ट्रंप ये करना चाह रहे हैं, तो जैसे कि उनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, और एक दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जी कि अफगानिस्तान में जो अमरीकी असला छोड़ गए हैं जी, वो बड़ा हैवी और बड़ा जदीद असला है और उसकी वो वापसी भी चाह रहे हैं जी। तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी जैसा मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ट्रंप है थोड़ा जज्बाती जी, ठीक है जी। अच्छा, फिर आप ये चीज़ देखें कि वहाँ पे मुख्तलिफ लाबियाँ जो है ना वो काम कर रही हैं, और वो मुख्तलिफ लाबियाँ बदकिस्मती ऐसी है कि उन लाबियों को, जो वो लाबिस्ट हैं, वो उनको पेमेंट भी पाकिस्तान की तरफ से एक सियासी जमात की तरफ से हो रही है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता, सबको पता है। तो वो भी है कि ये स्टेट ऑफ वो सीधा मकसद गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं काम कर रही, बल्कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है, उनका भी अमल दखल है। लेकिन इसके बाद जो आपने जिक्र किया ना कि अरबों रुपए का जो असला है वहाँ पे, जी चौधरी साहब, उससे दो जो बराह रास्त जो है ना जो मुफाद है अमेरिका के, वो जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि दुनिया इकानमी के ऊपर चलती है जी, बिल्कुल, अरबों रुपए कोई नहीं छोड़ता। हाँ जी, कोई नहीं सर, वो असला उनका बेशक नकारा हो जाए, लेकिन लोहा तो है ना जी सर, ठीक है, तो उसकी टेक्नोलॉजी है सर जिससे वो खौफजदा है जी, उसकी टेक्नोलॉजी है कि वहां पे अब जाहिर है कि जो इस तरह के हालात अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर है, सर दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां है ना, वो वहाँ उनकी अमाजगा बन जाती है कि वो वहाँ पे ज़ाहिर टेक्नोलॉजी है, सारा कुछ। ये आपको याद है कि उसामा बिन लादेन का जो हेलीकॉप्टर गिरा था, तो वो उसे तबाह करके गए थे जी, बिल्कुल, ताकि टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी हाँ वो कहीं और ना लगे, कहीं और ना। तो सर वो अरबों का डॉलर का जो असला है ना, वो क्या मकसद हवा से उड़ के तो नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएगा, उसके लिए उन्हें पाकिस्तान की जरूरत पड़नी है। तो पाकिस्तान की जब जरूरत पड़ेगी तो सर उसके बाद जो है ये पाबंदियां जो है वो अगर रही भी कानूनी तौर पे जरूर रहेंगी, लेकिन उनके अंदर नरमी जो है वो आना शुरू हो जाएगी। उसके बगैर जाहिर है कि अमेरिका जो है वो अगर इतनी सख्ती दिखाएगा पाकिस्तान के हवाले से तो फिर बात नहीं बनेगी। अच्छा शाह जी, ये देखें, एक दाश के अहम तरीन लीडर पिछले दिनों गिरफ्तार हुए हैं और ट्रंप ने उसको शरीफुल्लाह जो हैं, और उस पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर जो है वहाँ कामयाबी मुमकिन नहीं थी इस तरह की। अच्छा, अब आते हैं कि देखें अफगानिस्तान में इस वक्त जो भी अबतर सूरत हाल है वहाँ पे, उसका किसी न किसी हद तक तो जिम्मेदार अमेरिका है ना सर, कि देखिए आप बगैर कोई प्रॉपर सेटअप बनाए आप जल्दबाजी में अपनी ताकत को, फौजों को वहां से निकाल के ले गए हैं, और फिर क्या हुआ कि वहां पे दोबारा से दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो पिनपना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका ये अमरीकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अगर आज पाकिस्तान दाश के हवाले से काम कर रहा है तो अमरीकी पाकिस्तान की पुश्त पर खड़े हों। चौधरी साहब, मैं अब आपने बात ये शुरू की है तो फिर मैं मकसद ज़ाहिर अगर आप इजाज़त दे तो मैं थोड़ा सा खुल के बात करूं जी जी, कि प्रॉब्लम ही ये है। आपका क्या ख्याल है कि दहशतगर्दी पूरी दुनिया के अंदर जो फैल रही है, ये इतने ज़्यादा बड़े हैं कि जनाब अमेरिका जैसी सुपर पावर उसको ख़त्म नहीं कर सकती, रशिया जैसी साबका जो सुपर पावर है वो ख़त्म नहीं कर सकती, चीन ख़त्म नहीं कर सकता, पाकिस्तान नहीं ख़त्म कर सकता। सर एक तो मैं आपको ये बताऊं कि जो आपने कहा ना मुतासर, सर पाकिस्तान इस पूरी सूरत हाल में सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर कोई अगर मुल्क मुतासर हुआ तो वो पाकिस्तान है। किसी मुल्क के अंदर बशमूल इराक और अफगानिस्तान जी, सर मुझे बता दें कि किस मुल्क के 80,000 जो बंदे हैं ना, बिल्कुल वो मासूम शहरी जो है वो मारे गए हैं, ठीक है जी। कौन सा मुल्क ऐसा है जिसे $1 ट्रिलियन का जो है ना उसकी इकानमी को टीका लगा है, ठीक है, वो भी पाकिस्तान को लगा है। आज ये यहाँ पे कोई बंदा सूरत हाल सही बताने के लिए तैयार नहीं है। ये जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बड़ा कहते हैं ना जी हम सही सच से हक बोलते हैं। सर किसी सच और हक बोलने वाले चौधरी साहब ने बताया कि हफ्तावार अमेरिका अफगान तालिबान को अरबों डॉलर की इमदाद मिल रही है अमेरिका के। हाँ जी, किसी ने हत्ता के एक कांग्रेसमैन ने पॉइंट आउट किया कि पाया किस चीज की इमदाद आप अफगानिस्तान को दे रहे हैं। तो अच्छा फिर होता क्या, लेकिन प्रोपोगंडा क्या होता था चौधरी साहब, ये देखें जी अफगानिस्तान के अंदर तो डॉलर का रेट पाकिस्तान से कम है। और भाई अफगानिस्तान ने ना कर्ज देना है ना कुछ देना है, उसको मुफ्त के अंदर अरबों मुफ्त में डॉलर मिल रहे हैं जी उसको, ठीक है। ये अच्छा ये चीज हो गई। तो ये जो अफगानिस्तान का सर सूरत हाल है, और आपने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान को मदद की जरूरत भी है जी, तो चौधरी साहब एक चीज याद रखें कि वो सुपर पावर है, और फिर ट्रंप जैसा जो माइंड सेट है उसने क्या किया है, पड़ोसी को कनाडा के साथ तलक बिगाड़ लिया, यूरोपियन यूनियन के साथ तलक बिगाड़ लिया, हत्ता कि यानी पूरी दुनिया जो समझ रही थी कि यूक्रेन के साथ वो बेचारा मदद करेगा, मदद करेगा सर हो रही। और मैं की कहूँ पंजाबी कहते हैं कुत्ते वाली
और ये डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कभी ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ जी, ठीक है मसा आप कमरे के अंदर यार उसे बुलाएं, सारा कुछ करेंगे, एक मुल्क का प्रेसिडेंट है। हाँ जी, मीडिया को सामने बुला के सर ट्रंप ने अपने साथ अपने नाइब प्रेसिडेंट को जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको बिठा के सर उसकी जो इंसल्ट की है, ये बहरहाल डिप्लोमेटिक जो हिस्ट्री है उसके अंदर एक बड़ा मुनफरद सा वाकया है। तो अमेरिका जो है ना ये सर 80 की दिहाई के अंदर भी आप ये देखें कि पाकिस्तान ने उसकी खातिर जो कुछ किया है कि उसके मुखालिफ हरीफ एक सुपर पावर थी रशिया, उसे खत्म करने में जो किरदार अदा किया है, लेकिन उसका बदला पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, उसकी इकानमी को टीका, और जैसे ही तो साहब जैसे ही कहते हैं ना बड़ा जनाब हो हमारे जो बानी पीटीआई उन्होंने कॉलम लिखा टाइम के अंदर जी पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को खतरा है, और पाई वो ऐसा जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर 88 के अंदर जब जमहूरियत बहाल हुई है 11 साल बाद, तो सर उसने प्रेसलर अमेंडमेंट के जरिए पाकिस्तान के जो F-16 की रकम दी हुई रकम हाँ जी, दी हुई सर वो F-16 देने से इनकार कर दिया, और उसके बाद जो F-16 तैयारे थे वो उनको जिन गोदामों के अंदर रखा उसका किराया भी पाकिस्तान से लिया। तो ये जो ट्रंप ने आपने कहा जी अप्रिशिएट किया है, तो सर बिल्कुल अप्रिशिएट किया, और मैंने इसी बिना पे कहा कि जब उसे काम पड़ेगा ना तो फिर सर ये जो पाबंदियां हैं ना, ये जो सख्तियां हैं ये गैर मौसर हो जाएंगी। जी दोस्तों और साथियों, आपने एक तशवीशनाक खबर थी उस पर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का तजिया सुना कि बेशक ये ट्रंप करने जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को कल भी थी और आज भी है। आज तक के लिए इतना ही। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।